आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म जीव कहते हैं। मनुष्य के आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? 100 माइक्रोमीटर या फिर 0.1 mm। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेनसेन तथा जेनसेन तथा जेड जेनसेन। जेनसन तथा जेड जेनसन होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो नॉल तथा रस्का ने किया था। वायरवाइट्स का खोज किसने किया था? थियोडोर डायनर ने किया था। वायरवाइट्स एक प्रकार का वायरस है। निम्नलिखित में कौन सा वायरवाइट्स के विषय में सही नहीं है? तो जो सब सही है पहले उसको देख लेते हैं। यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। ये केवल पौधों में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। वायरवाइट्स परपोषी के एंजाइम की मदद से गुणन करते हैं। और गलत कथन क्या है कि वायरवाइट्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। ये स्थानांतरित हो सकते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे में। प्रियन भी एक डिजीज़ है जो वायरस से होता है। तो इसके बारे में कौन सा कि ये असमान प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन, बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोगी स्क्रैपी, जो रोग का नाम है स्क्रैपी, जो बकरी तथा भेड़ में होता है और उसमें भी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, उस रोग का नाम है स्क्रैपी। तो स्क्रैपी किसके कारण होता है? ये प्रियन वायरस के कारण होता है। मनुष्य में क्रोयू सल्फेट याकोबा बीमारी किसके कारण होता है? तो प्रियन के कारण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीआरपीसी और पीआरपीएससी, तो ये दोनों वायरस के टाइप्स हैं। पीआरपीसी प्रियन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, बिल्कुल सही कथन है, जबकि पीआरपीएससी प्रियन रोग उत्पन्न करने के योग हो जाते हैं। तो दोनों कथन सही है। और सामान्य प्रोटीन अणु प्रियन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? तो 254 अमीनो अम्ल मिलते हैं तब प्रियन के वायरस बनते हैं। गाय बैल में होने वाला मेड कॉ बीमारी या बीएसी का क्या कारण है? तो इसका कारण प्रियन है। सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जीवों की खोज की और उसका नाम रखा था एनिमलक्यूल। और उसके बाद इसका नाम सूक्ष्म जीव जो रखा तो वो एहरनबर्ग ने इसका नाम बदलकर बैक्टीरिया किया था। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो ल्यूवेनहॉक को कहते हैं, क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव की खोज किया था। तो सूक्ष्म जीव कौन सा था? बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया का पुराना नाम एनिमलक्यूल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया। तो सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया, बिल्कुल सही। कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आते हैं, सही कथन है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, बिल्कुल सही। सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों कथन हमारा सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा जो कथन सही है उसे देख लेते हैं। सभी वायरस परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही। वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, सही बात है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, यह भी कथन सही है। और जो गलत कथन हुआ है, वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? विब्रियन कहते हैं, विरियन कहते हैं। होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है, मतलब बाहर वायुमंडल में वायरस रहता है, तो उसे कहते हैं विरियन। जब हमारे मनुष्य की या फिर किसी भी होस्ट बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है। पौधों में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? तंबाकू में। जो एक डिजीज़ निकला था टोबैको मोजाइक डिजीज़ था, ये तंबाकू के पत्ते से निकला था। तंबाकू में मोजाइक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? आइवेनोस्की ने। सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था स्टैनली जो है वायरस को रोगी पौधे से, जो पौधा हुआ था तंबाकू में,
तो उससे जो ये रविदार के रूप में वायरस को निकाला था स्टैनली। 22 नंबर, वायरस न तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस में श्वसन नहीं होता है, तो वायरस में सही बात, श्वसन नहीं होता है। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं, यह भी सही कथन है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन। टोबैको मोजाइक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का, जो तंबाकू में होता है वही टोबैको मोजाइक वायरस है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? तो वायरस द्वारा कौन सी बीमारी होती है? डिप्थीरिया नहीं होती है, बाकी चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, हर्पिस होता है। तो वायरस से जो होने वाला बीमारी हुआ इन्फ्लुएंजा या फ्लू बोलते हैं उसको। दूसरा पोलियो होता है। तीसरा खसरा होता है, खसरा मतलब मीसल्स, ये जो होता है मोरविली वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस के कारण, और पोलिया होता है रेब्डो वायरस के पोलिया जो होता है पोलियो वायरस के कारण होता है। उसके बाद चेचक जो होता है ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। और उसके बाद छोटी माता होता है स्मॉल पॉक्स जिसे बोलते हैं, वो वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। और फिर रेबीज होता है रेब्डो वायरस से। उसके बाद हेपेटाइटिस होता है, ये हेपेटाइटिस का ही वायरस होता है। ये 3 प्रकार के भी होते हैं हेपेटाइटिस, A, B, C, जिसमें हेपेटाइटिस में क्या होता है कि लीवर फूल जाता है। तो कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? तो चेचक होता है, हर्पिस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है और डिप्थीरिया नहीं होता। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस के कारण, चेचक होता है। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? इवानोवास्की द्वारा। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग एड्स होता है। एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। तो लिम्फोसाइट क्या करता है कि शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है, ये एक खास प्रकार का एंटीबॉडीज है। इसी के कमी के कारण एड्स रोग होता है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स की। HAART हाईली एक्टिव एंटीरियोट्रोवायरल थेरेपी। CART तथा ART का संबंध किस रोग से है? तो एड्स से है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1992 में थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है? तो डेंगू, पित्त ज्वर और चिकनगुनिया, ये सभी जो है रोग ये इजिप्टी मच्छर इसके वाहक है। जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह एक विषाणु जनित रोग है, सही बात है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है। यह रोग स्वरों के माध्यम से भी होता है। तो इनमें से सभी कथन सही है। निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता? तो विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। विषाणु वृद्धि कर सकता है केवल जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, बिल्कुल सही। इनमें श्वसन नहीं होता है, सही बात है। कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती, तो इनमें सभी कथन सही है। विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है। यह जनन कर सकता है, इसमें जनन कर सकता है, अलैंगिक जनन होता है जब होस्ट में रहता है तब। इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, तो रिप्लिकेशन की इसमें गुण होता है। तो इसमें से सभी कथन। TMV टोबैको मोजाइक वायरस डिजीज जो है सब संबंधित है किससे? तो विषाणुओं से। SARS SARS क्या है? विषाणु जनित रोग है। आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व क्या है? तो विषाणु है। निम्नलिखित में किस रोग का कारण वायरस है? तो किस रोग का कारण वायरस था? आलू में लीफ रोल होता है, भिंडी का पित्त सिरा मोजाइक डिजीज होता है, टमाटर का लीफ कर्ल रोग होता है। तो इनमें से सभी। तो ये वायरस जो होने वाले पौधा में रोग है। तो कौन? आलू का लीफ रोल ये एक रोग है। भिंडी का पित्त सिरा मोजाइक रोग यह भी भिंडी का रोग है। और टमाटर का लीफ कर्ल।
और जो एक वायरस से रोग होता है तंबाकू में मोज़ेक रोग। तंबाकू में होता है, गन्ना में होता है, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च में होता है मोज़ेक रोग। अगला क्वेश्चन, विषाणु क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैप्सिड कहते हैं। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं? तो विषाणु के कारण होते हैं। मुर्गियों का होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन से सूक्ष्मजीव है? तो विषाणु। मुर्गियों का होने वाला हैजा का कारण क्या है? विषाणु रोग। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? तो खसरा है, चेचक है, छोटी माता। तो खसरा किसके? मोरविली वायरस के कारण होता है। चेचक जो होता है वेरियोला वायरस के कारण, छोटी माता होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, या इसे रेबीज भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब है जल को देख करके ये भागता है, इस वजह से इसका नाम हाइड्रोफोबिया पड़ा। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? लुई पॉस्चर ने किया था और एडवर्ड जेनर ने किया था। लुई पॉस्चर रेबीज का भी किया था। विषाणु क्या है? विषाणु अकोशिकीय है, मतलब उसमें कोशिका नहीं होता। कोशिका होता है अकोशिकीय, उसमें कोशिका नहीं होता। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया है? तो चेचक का। रेबीज क्या है? यह विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है? तो रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से, हाइड्रोफोबिया को ही रेबीज कहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। H5N1 और एक होता है H1N1, इसे स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। तो H1N1। ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोग होता है स्वाइन फ्लू के उपचार में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जिडोवुडीन, AGT इसको बोलते हैं, A मतलब ZT। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो विषाणु के कारण। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। रेबीज, खसरा, फ्लू, ट्रैकोमा। इसमें विषाणु जनित रोग कौन सा? तो रेबीज है, खसरा है और फ्लू है। ट्रैकोमा बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसमें आँख हमेशा लाल रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग संक्रामक होते हैं, अनुवांशिक रोग संक्रामक रोग नहीं होते हैं। एक तथा दो, दोनों कथन सही है। मंकी फीवर रोग होते हैं वायरस से। निम्न में किस सेट में सारे विषाणु जनित बीमारी है? एक सेट है, इसमें कौन सा विषाणु जनित बीमारी है? तो मम्स है, रेबीज है और हर्पीस है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। लैंगिक संभोग से, दूसरा रक्तदान से, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, अपरा के संपर्क से। तो एड्स का संचरण मतलब किस तरह से होता है? तो लैंगिक संभोग से तो होता ही है, रक्त के आदान प्रदान से भी होता है, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटकों से, और अपरा के संपर्क से तो शिशु में होता है। तो इसका कथन होना चाहिए 1 2 3 4। मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से भी हो सकता है, क्योंकि मच्छर हमारा ब्लड चूस के दूसरे में फिर उड़ेल देता, तो इस वजह से भी 1 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 2 4 सही है। पोलियो का कारण क्या है? विषाणु। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? पोलियो से। निम्नलिखित में किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता? तो विषाणु। त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग का लक्षण है? हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते, मूल रोग नहीं? तो इन्फ्लुएंजा, ये एक वायरस है, मिक्सो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा में। वही इसको ठीक नहीं किया जाता, लेकिन दवाई से आराम ले सकते हैं, परमानेंट ठीक नहीं होता। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? तो टीका, चेचक के टीका की। टीका है एंटीजन। संक्रमित रक्त, शुक्राणु तथा मां के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? तो इसमें ऑप्शन होगा एड्स। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? तो पोलियो को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह संचरित होता है, ये सही कथन है।
सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक होती है। तो यह भी सही कथन है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। सही कथन। तो गलत कथन है, हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं होता। ये गलत कथन है। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित होता है? तो एडीज। तो इसमें जो होता है टाइगर मच्छरों को ही बोलते हैं एडीज मच्छर। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस। निम्नलिखित रोगों में कौन एडीज मच्छर द्वारा संचारित नहीं हो पाता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। इसके द्वारा एडीज मच्छर द्वारा होता है डेंगू होता है, पित्त ज्वर होता है, चिकनगुनिया होता है। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो रूबियोला वायरस खसरा, वेरियोला वायरस चेचक, छोटी माता जो होता है वेरिसेला वायरस से, मिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, लेकिन यहाँ प्लेग है तो ये गलत है। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन अंग प्रभावित होते हैं? तो यकृत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है। ये गलत है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है। नहीं, सही है कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है। हेपेटाइटिस बी एड्स के समान ही कार्य करता है। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण जो होता है भोजन या पानी द्वारा होता है। 85 चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। सूअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? तो कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं। कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांक स्तर पर पड़े रहते हैं। तो दोनों कथन सही है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? तो RSV वायरस। सार्स के जैसा ही काम करता RSV वायरस। डेंगू बुखार मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? एडीज। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। बैक्टीरियोफेज है एक विषाणु। बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है प्रोटीन और DNA। युवा व्यक्ति में HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश था संबंध होती है? तो यह तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की? HIV रोग के लिए। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है। रेट्रोवायरस जो बना होता है वो प्रोटीन प्लस RNA से। R से RNA तो R से रेट्रो, ऐसे याद रखिएगा रेट्रोवायरस। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो जोनास एडवर्ड साल्क द्वारा। एलिसा का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेंट एसे। एलिसा जो है ना एड्स के लिए ये जांच है एक तरह का। एड्स चेचक व पोलियो में क्या समानता? ये विषाणु द्वारा होते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। जीवित जीवाणु की खोज किया था और इसका नाम क्या रखा था? क्यूल रखा था, एनिमल क्यूल रखा था। सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो आर्कीबैक्टीरिया वर्ग में। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते? लुई पास्चर तथा कोच ने। जीवाणु होते हैं प्रकाश संश्लेषी, परपोषित, रसायन संश्लेषी, सभी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है? 70S। जीवाणु प्रोकैरियोटिक हुआ इस वजह से 70S। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो जो सही है उसको देख लेते। जीवाणु एक कोशिकीय है तो बिल्कुल सही। जीवाणु सर्वव्यापी है, हाँ सर्वव्यापी है। जीवाणु अकेलेता समूहों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, गलत। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टोग्लाइकोजेन का होता है। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, पेप्टिडोग्लाइकोजेन का होता है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? अधिकांश
जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। सूत्र कनिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु की आकृति विषाणुओं के तुलना में बड़ा होता है। जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो सकते हैं। तो दोनों कथन सही है। क्या है कथन? कि जीवाणु की आकृति विषाणुओं के तुलना में बड़ा होता है। जीवाणु जो है विषाणु से बड़ा होता है और जीवाणु जो फिल्टर पेपर से वह पास नहीं कर सकता जबकि विषाणु फिल्टर पेपर से पास कर सकता है। जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो कुंडलित डीएनए होता है। इसके ऊपर आता है कैप्सिड की एक कठोर परत चढ़ी रहती है। जीवाणु की साधारण आकृति होती है, गोल होती है। जीवाणु जो कोमा के आकार के होते हैं क्या कहलाते हैं? विब्रियो। गोल आकृति के जीवाणु को कोकाई कहते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? गोलाणु कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु का क्या नाम दिया गया? स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? जीवाणु। जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। केंद्रक का, केंद्रक झिल्ली का, केंद्रिका का, सभी का अभाव रहता है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता वर्णकीलवक। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर। जीवाणु में श्वसन का स्थान कोशिका झिल्ली है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? नीलहरित शैवाल। ये आधुनिक नाम है, नीलहरित शैवाल। ये प्रोकैरियोटिक जीव है। साइनोबैक्टीरिया होते हैं प्रकाशीय स्वपोषी। साइनोबैक्टीरिया जो ये मोनेरा किंगडम के हैं। जीवाणु के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है क्रिस्टल वायलेट। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? तो माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? चना में। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक है? तो फली। ये दलहन फसल हुआ। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है? ऑक्सीजन का अवशोषण। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि जीवाणु जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तो इसका ये कारण है कि नमक जो है ना अधिक सांद्रण हो जाता है और जीवाणु का जो उसमें लिक्विड रहता है वह कम सांद्रण रहता है। तो सांद्रण का एक प्रकार की कम से वो अधिक निकलता है तो इस वजह से जीवाणु मर जाता है। प्रशोभन खाद परीक्षण में मदद होता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। जीवाणुओं को पौधा माना गया क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान की संरचना क्या कहलाती है? फिलाई या फ्रिम्बी। हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। निम्नलिखित में कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? तो माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ का जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइज्म लाइक प्लियोरोनिमोनिया। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है उनके कोशिका भित्ति के कारण। रिकेटेसिस एक समूह है बैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं न्यूक्लियोलाइड। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? एशेरिचिया कोलाई। भोजन का विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो यह है एनाबीना जो कि एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। इसे नोस्टोक भी कहते हैं। दही जमाने में निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? लैक्टोबैसिलस का। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो जीवाणु का। चाय की पत्तियों पर जीवाणु के क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाता है क्या कहलाता है? राइपेनिंग।
साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है धान के खेतों में। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरकारक जीवाणु है क्लेडोस्ट्रीडियम। निम्न में से कौन सहजीवी स्थिरकारक जीवाणु है? फ्रैकिया राइजोबियम। जैव गैस के उत्पादन प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के समूह हैं मिथेनोजेन। वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो फ्लॉक्स कहलाते हैं। जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया हैं क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। योगहर्ट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? तो लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग में आते हैं जीवाणु माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ई नोकार्ट तथा ई आर रॉक्स ने। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होते हैं? तो डिप्थीरिया होते हैं, प्लेग होते हैं, क्षय रोग या तपेदिक होते हैं। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात शिशु को लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? तो चेचक। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो कुकुर खांसी के लिए। निम्नलिखित में किस रोग का कारण जीवाणु है? तो टाइफाइड, सुजाक, गोनेरिया बोलते हैं इसको, कुकुर खांसी। कुष्ठ रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु कारण। बहुऔषधीय चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? कोढ़। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। निम्नलिखित में कौन जल जनित रोग है? तो हैजा। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है? जीवाणु। निम्नलिखित में किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? टाइफाइड की। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को। नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण। सेब और नाशपाती में होने वाला नीरजा रोग, नीरजा या फिर अग्नि नीरजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु का। निम्नलिखित में से किससे धनु स्तंभ होता है? धनु स्तंभ बोलते हैं टेटनस को, तो जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया के कारण। ट्यूबरक्यूलोसिस उत्पन्न होता है माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो एक्टिनोमाइसिटीज, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। और जैसे साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, इसमें ये कोशिका भित्ति होती है। निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह। बाकी चेचक, हैजा, टीबी ये सब संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है? डिप्थेरिया, रेबीज, कालाजार। टीएबी टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल के टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? टाइफाइड का। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः होता है हवा द्वारा। टीकाकरण एक व्यक्ति का रोग क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः होता है हवा द्वारा। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोगी नहीं होता? टाइफाइड में। ट्रिपल एंटीजन टीका डीपीटी को बोलते हैं। सिंड्रोम का अर्थ लक्षणों का समूह। निम्नलिखित में कौन सा टीका 1.5 माह पे, 2.5 महीना पे तथा 3.5 माह में दिया जाता है? तो डीपीटी, एचआईवी और पोलियो। न्यूमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु, ये दोनों के कारण होता है। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी है? तो काली खांसी में। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो MERS मर्स, SARS सार्स और कोविड-19 उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? तो आलू में बिल्ट रोग, चावल में अंगमारी रोग, गेहूं में विलग्न रोग, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन सा जल संक्रामक है? तो कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो इसमें है टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। टीका क्या है? टीका कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है।
डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? गला घुटना। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। पनीर में विशेष सुगंधी आती है जीवाणुओं से। वाहित मल जल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो जीवाणु की। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थितिकारक जीवाणु नहीं है? बैसिलस थ्रिंजिएंसिस। योगर्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है तो कौन कौन सब है? लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, दोनों बी एंड सी। नीफ जीन किसमें पाया जाता है? राइजोबियम में। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? यूग्लिना। व्हिटिगर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया? तो प्रोटिस्टा जगत में। व्हिटिगर का 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो प्रोटिस्टा में है कौन? यूग्लिना। पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी का काम करता है यूग्लिना। यूग्लिना में ही सीलिया होता है, यह प्रचलन अंग है, जबकि पैरामीशियम में फ्लैजिला होता है। यूग्लिना का प्रचलन अंग फ्लैजिला होता है। यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? 2 फ्लैजिला होता है। ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतुओं तथा कवक दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद है? तो स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया? प्रोटिस्टा जगत में। चप्पल की आकृति के जंतु हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है? तो सीलिएटा वर्ग के। पैरामीशियम का प्रचलन अंग कौन है? सीलिया। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है 2 पोषक में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा रोनाल्ड रॉस ने। मैलिग्नेंट मलेरिया बुखार उत्पन्न होते हैं प्लाज्मोडियम कैप्सिपेरम द्वारा। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किसका लक्षण है? तो ये मलेरिया का लक्षण है। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मोडियम का जो संक्रमित अवस्था है वो मीरोजॉइट कहलाती है मानव में, और जो मच्छर में रहता है प्लाज्मोडियम वो जो अवस्था होता है स्पोरोजॉइट होती है। तो दोनों हुआ। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एनाफिलिस मच्छर द्वारा। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में क्या समानता नहीं है? तो यह है समानता नहीं है कि यह जो मच्छर प्रजाति का है, ये क्या समानता नहीं है? तो मानव प्रजाति नहीं है और ये मच्छर की प्रजाति नहीं है। इसका CND आंसर होगा। रोगों को फैलाने वाले कीटों या मच्छरों को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? हैजा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बोलते हैं, इससे आंत प्रभावित होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिशमेनिया। कालाजार रोग के कारक लिशमेनिया डोनोमानी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है ट्रिपेनोसोमा। परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा गैम्बिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी के द्वारा। निम्नलिखित में किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषकों की जरूरत होती है? तो प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा और लिशमेनिया, इनमें से सभी। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। पेचिस या अमीबा अमीबोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में कौन सा? एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहते हैं? ट्रोफोज्वाइंट। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमित अवस्था को ट्रोफोज्वाइंट कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा आकृति पल पल बदलते रहते हैं? तो अमीबा। अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद है। अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? भोजन ग्रहण करने के लिए। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय रोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? तो नोक्टिल्यूका। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? इनमें से सभी, यानी डायनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम और यूग्लिनॉइड।
प्रोटिस्ट जीवों की कोशिका में पाए जाने वाला संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? उत्सर्जन और जल संतुलन। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट डाइटम का दूसरा नाम है गोल्डन ब्राउन एल्गी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एनाफिलीज के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। क्यूलेक्स के कारण फलेरिया होता है। रेत मक्खी के कारण कालाजार होता है। और सीसी मक्खी के कारण नींद की बीमारी होती है। वेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है? प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। टाइफाइड में कौन से अंग प्रभावित होता है? आंत। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लैंकटन। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? कवक। कवक में किस तरह का पोषण होता है? विषम पोषी। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कवक स्वपोषी होते हैं, यह गलत है। कवक सहजीवी होती है, सही है। कवक परजीवी होते हैं, सही है। कवक मृतजीवी होते हैं, सही है। कवक में भोजन का रूप क्या होता है? ग्लाइकोजन। कवकों द्वारा रिजर्व भोज पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की नहीं बनी होती है? पेक्टिन की। तो बनी होती कैलोज के द्वारा, काइटिन के द्वारा, सेल्यूलोज के द्वारा। पेक्टिन की नहीं बनी होती है, लेकिन पेक्टिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय कवक है? ईस्ट। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। डबल रोटी पावरोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक सैक्रोमाइसीज सेरोविसी है। जब गेहूं के गुत्थे में आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तब डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद को रोटी को स्पंजी बना देता है। ईस्ट में कायिक जनन कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम से। प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? तो वाक्समैन द्वारा। कवक के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? कवक की भित्ति पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, यह कथन सही नहीं है। तो सही कथन क्या? कवक यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें जनन बीजाणु द्वारा होता है, सही है। इनका शरीर हाइफा का बना होता है, यह भी सही है। ABC सही है और D गलत है। निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कार्टिकोलस कहते हैं। सेक्सिकोलस पत्थर पे उगते हैं और गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस कहते हैं। और इर्गोट किससे प्राप्त होता है? इर्गोट जो प्राप्त होता है क्लेविसेप्स पर प्यूपा से। SLD किससे प्राप्त होता है? कवक से। एफ्लाविस किससे बनता है? कवक से बनता है। निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? तो एगेरिकस। मशरूम क्या है? कवक है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक का जाल होता है, जिसे हाइफा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। एस्परजिलस कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर बनाने। कवक में क्या नहीं होता है? प्लास्टिड नहीं होता। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन A किससे बनाया जाता है? कवक से। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन किससे तैयार किया जाता है? ईस्ट से। निम्नलिखित में किसे गदाकार कवक कहा जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज को। बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? पेचिस में। दाद की बीमारी निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? कवक की है। आलू में लेट बॉइल्ट रोग किस कवक के कारण होता है? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेनस। गन्ने में लाल सड़न रोग किस कारण होता है? कवक के कारण। मूंगफली का टिक्का रोग
किसका कारण होता है? कवक के कारण। मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। गन्ने के लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कवक है कोलेट्रोट्राइकम फेलकेटम। पादप में होने वाले रोग का सबसे उत्तरदायी कारण है फफूंद। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिबेरियम द्वारा। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है केकड़ा। कैंसर रोग कारकों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कार्सिनोजेंस। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण की जाती है? बायोप्सी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर क्या है? तो वह कार्सिनोमा सबसे अधिक होता है। सबसे कम होता है सार्कोमा। कैंसर किस कारण से होता है? तो जीवाणु द्वारा और ऑन्कोजीन्स द्वारा। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में कौन एक विधि प्रचलित नहीं है? तो फिजियोथेरेपी प्रचलित नहीं है, पोलियो के लिए है। जो प्रचलित है कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। किस समूह के एंटीबॉडीज़ में एलर्जिक प्रतिक्रिया होता है? IgE, इसे बोलते हैं इम्यूग्लोबिन E। एलर्जी के दौरान बनने वाले प्रतिरक्षियाँ हैं IgE। जहाँ पे एलर्जी दिखे उसका मतलब IgE, और एंटीबॉडीज़ भी दिखे तो IgE। आंसू लार माँ के दूध में कौन सा इम्यूग्लोबिन, IG का मतलब इम्यूग्लोबिन हुआ, कौन सा इम्यूग्लोबिन उपस्थित रहते हैं? तो IgA। सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबिन कौन है? IgM। बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है IgM तथा IgG। एलर्जेंस क्या है? तो असंक्रामक होते हैं और IgE का स्रावन को बढ़ाते हैं। T लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है थाइमस में। B लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। सबसे बड़ा जीवाणु है थियो मार्गेरिटा नेमेबियनेसिस। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? तो गोल्डफश के द्वारा दिया गया था।